नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे, अपनी प्रिपरेशन को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए बिना देरी किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी यस। लेकिन उससे पहले कल क्लास में हम लोगों ने देखा जेनेटिव केस के बारे में या पॉजिटिव केस के बारे में। हमारा जो जेनेटिव केस होता है उनको दो भागों में बांटा गया है, यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी यस और यूज ऑफ। तो आज सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी यस। अगर हम बात करें आज के कॉन्सेप्ट की, हमारा जो कॉन्सेप्ट हो गया है, नॉर्मल केसेस में हम लोग देखते हैं कि अपॉस्ट्रोफी यस का यूज़ किया जाता है लिविंग थिंग्स के साथ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो ट्री और प्लांट है उसको साइंस में लिविंग थिंग्स माना जाता है, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से इनको लिविंग थिंग्स नहीं माना जाता है, इसीलिए इनके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। तो आइए बिना देरी के देखने की कोशिश करते हैं किन के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। पीपल के साथ, लोगों के साथ और एनिमल के साथ। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं मोहन से बुक, मोहन की किताब, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस लगा है और ये क्या है, पीपल, लोगों की बात हो रही है, मोहन के बारे में बात हो रही है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं मैंगोज ट्री, हमारा जो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अब किसकी बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है। इसी प्रकार जो हमारा सही हो जाएगा, मैंगो ट्री बिल्कुल सही है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगाने में हिसिंग साउंड क्रिएट करता है। जैसे कि राकेश कार, यहाँ पर क्या हिसिंग साउंड क्रिएट हो रहा है, इसलिए हमारा जो राकेश के साथ अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगेगा लेकिन इस प्रकार नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हमारे राकेश में अपॉस्ट्रोफी यस लगेगा। यहाँ पर राकेश कार, यह भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अपॉस्ट्रोफी यस राकेश में हमको लगाना है तो कैसे लगेगा, वहाँ पर एक यस नहीं लिखना है, राकेश डैश का ऐसे निशान लगा देना ऊपर, यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, राकेश कार इज न्यू, ठीक है। इसी प्रकार आइए देखते हैं एक और एग्जांपल को, राम्स कार, हमारा राम क्या है, नाउन है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस लगाए, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने कुछ नोट के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको प्लूरल बनाते समय अंत में नाउन के अंदर में क्या आता है, यस आता है, उनको प्लूरल बनाते समय हम लोग यस लगाते हैं। उन नाउन में क्या उनका पोजीशन आएगा, उन नाउन में भी हम लोग ध्यान देंगे कि वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगेगा। तो आइए देखने का कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स बुक, डॉक्टर की किताब, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स बुक्स, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा नाउन है उसका एंडिंग क्या है, यस है, इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगेगा। इसी प्रकार राकेश की तरह यह भी हो जाएगा, डॉक्टर्स, यहाँ पर डैश लग जाएगा, बुक्स, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, डॉक्टर्स बुक्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या होना सही है, डॉक्टर्स बुक्स, ये वाला भी गलत है, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं मेंस प्रॉब्लम, ये क्या है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस लगा है। इसी प्रकार देखते हैं मेंस प्रॉब्लम, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड्स बुक, ये क्या है, बच्चों के लिए किताब है, ठीक है, बच्चों का बुक, यह भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं चिल्ड्रेंस बुक, ये भी सही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जहाँ पर लिखा है ये वाला डॉक्टर्स बुक, अगर हम चाहते हैं कि डॉक्टर के बुक के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस लगाया जाएगा, और यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा है डॉक्टर्स बुक्स, यह क्या है, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर यस नहीं लगाना है, क्या लगाना है, डॉक्टर्स डैश बुक्स, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। अगर हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को, जो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे तो उनके बाद पोजीशन आना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। ये पोजीशन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। हम डिपेंड किस पे करेगा, अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, टेंस के अनुसार हम लोग डील करेंगे। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, रोहन्स गोल्ड या गोल्ड हैज़ बीन सोल्ड टू हर, हमारा जो रोहन का गोल्ड है, क्या है, सोना है, वह क्या कर चुका है, बेच चुका है, किसको, हर उसको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, यहाँ पर गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर गोल्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और गोल्ड गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रोहन्स गोल्ड, ये क्या है, सिंगुलर हो तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ बीन, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो आइए इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स कार, यहाँ पर बात हो रही डॉक्टर की कार की, यह क्या है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम देखने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स रूम, डॉक्टर की
कई सारे डॉक्टर हैं उनका अलग अलग रूम है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया गया है, क्या किया गया है, अपॉस्ट्रोफी मार्क का यूज किया गया है, ठीक है। यह भी क्या बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, डॉक्टर्स कार, कई सारे डॉक्टर हैं उनकी क्या है, कार्स। यहाँ पर बात हो रही है कि डॉक्टर्स कार्स, ठीक है, एक डॉक्टर है उनके कई सारे कार हैं, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, जैसे कि डॉक्टर्स रूम्स, यहाँ पर कई सारे डॉक्टर हैं उनका अलग अलग रूम है, यह भी क्या है बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, डॉक्टर्स वाइफ इज रिच, यहाँ पर डॉक्टर की बात हो रही है, एक डॉक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पर वाइफ नहीं होगा, क्या होगा, वाइफ होगा, जो कि सिंगुलर इसका क्या होगा, वाइफ, WIFE, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर्स वाइफ इज रिच, ठीक है। तो आए बिना देरी किए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि हमारा पर्सोनिफिकेशन। जनाब अगर हम बात करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट की, हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है, हमारा जो पर्सोनिफिकेशन है वो फिगर ऑफ स्पीच का एक भाग है। अब जनाब बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। आप लोग बचपन से पढ़ चुके होंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, अलंकार होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की, पर्सोनिफिकेशन दिखलाता है पर्सन को, ठीक है। तो आइए पर्सन को दिखलाता है, कैसे दिखला सकता है, जैसे कि थिंग्स वस्तुओं को दिखा सकता है, पेट एनिमल पालतू जानवरों को दिखा सकता है। अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन की, ये क्या करता है, चीज़ों को इंसान का दर्जा दे देता है, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद अपने इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, द होल टाउन इज स्लीपिंग, द होल टाउन इज स्लीपिंग, जो पूरा गांव का टाउन है क्या है, स्लीपिंग, सो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि गांव का जो टाउन वो सो रहा है या कि वहाँ के लोग सो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, द होल टाउन इज स्लीपिंग, यहाँ पर इंडिकेट किसको कर दिया गया है, यहाँ पर पर्सन को इंडिकेट किया गया है कि वहाँ के लोग सो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम्पल कैसा है, द होल टाउन इज स्लीपिंग, गाँव के पूरे लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन हमारा जो किसको इंडिकेट कर रहा है, पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसी तरह आइए देखते हैं अपने कुछ केस के बारे में। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 1, हमारा केस नंबर 1 कुछ है नहीं, क्या है, हम लोग इसको देखने की कोशिश कर, कई भागों में देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 1 में, जैसे कि कई सारे प्लेस हैं जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ के पीपुल की, वहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि दलाइज प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर हम बात करें दलाई प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर दलाई के प्रॉब्लम की बात नहीं की जा रही है, दलाई के लोगों की प्रॉब्लम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इंडियाज़ कंडीशन, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इंडिया की कंडीशन की बात नहीं हो रही है, इंडिया के लोगों की कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। हमारा जो पर्सोनिफिकेशन होता है क्या करता है, पर्सन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं अगले केस को। केस नंबर 2, टाइम्स, कई प्रकार के हम लोग टाइम देखते हैं, न्यूज़पेपर हम लोग अधिकतर देखते हैं। टुडेज मैच, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, आज के मैच के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार 1 डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, यह भी किसको इंडिकेट कर रहा है, पर्सन को। एक दिन की छुट्टी कौन लेता है, पर्सन लेता है, ठीक है। तो आइए बिना देरी के चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट केस नंबर 3, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेट मेजरमेंट की, कई प्रकार के वेट मेजरमेंट भी होते हैं, जैसे कि 1 टन वेट, 1 टन की वेट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 टन वेट, यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के, जैसे कि केस नंबर 4, आइडियम्स एंड फ्रेजेज। हमारा जो आइडियम्स और फ्रेजेज होता है उनके साथ भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, जैसे कि नेचुरल होरी, ये क्या होता है, प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप होता है, इनको आइडियम्स का जो मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर दिए गए हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं अपने अगले केस की, केस नंबर 5 की, तो हमारा जो केस नंबर 5 पे क्या होता है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जो हवा में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं जो हवा के प्रभाव में रहते हैं, ना नीचे रहते हैं ना ऊपर रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, सन्स रेज, जो सूर्य की किरणें होती हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, सन्स रेज। यहाँ सन क्या नाउन है, यहाँ पर सूर्य की किरण की बात हो रही है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज यहाँ पर भी किया जाता है। इसी प्रकार अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह की बात हो रही है, यह क्या है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। तो आइए अपने तरीके चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा नेम ऑफ पोएट। अगर हम बात करते हैं किसी भी कवि की, हम ग्रामर लिखते समान है, तो क्या हमें फ्रीडम है इनको यूज करने के लिए, जैसे कि
किटेज, किटेज क्या है, एक पीरियड का नाम है, यहाँ पर हिसिंग साउंड क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के, जो कि अगर हमारे सेंटेंस में या हमारे नाउन में अगर इस प्रकार के वर्ड आ जाएं, जैसे कि समबॉडी, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबॉडी एंड इट, ये क्या होते हैं, अगर इस प्रकार के वर्ड हमारे सेंटेंस में आ जाएं तो हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कैसे करते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता एनीबॉडीज एडवाइस, किसी भी एडवाइस को। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता एनीबॉडी एडवाइस, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। अगर हम बात करते हैं अपने अगले सेंटेंस की, जो कि है नोबॉडीज वर्क शुड बी डन, नोबॉडी वर्क, किसी के द्वारा काम नहीं किया गया, शुड बी डन। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को, जो कि अगर हमारा सेंटेंस में या कहीं पर भी नाउन कंपाउंड आता है तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कैसे किया जाता है। हम लोगों ने देख चुका है कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते समय किसी नाउन में यूज़ करेंगे तो उनके पास क्या आएगा, पोजीशन आएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या हो गया, प्यारा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जैसे कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, सन इन लॉज कार, ये क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सन क्या है, नाउन है, और हमारा इन क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन, और ला के यहाँ पर नाउन है। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपस में नाउन कंपाउंड बनाएंगे, और नाउन कंपाउंड के अंत में क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह क्या है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे कि सन्स इन लॉ कार, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सन की, सन क्या है, नाउन, नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन आइए देखने की कोशिश करते हैं क्यों यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सन की, सन है नाउन, नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है। ठीक है, और उसके साथ क्या आना चाहिए, पोजीशन आना चाहिए। क्या सन्स का पोजीशन है, पोजीशन है, लेकिन क्या है, सन के बगल में नहीं ना है, यहाँ पर सन के बगल में क्या इन है, क्या सन इन का पोजीशन है, नहीं, सन क्या है, कार का पोजीशन। ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, सन्स इन लॉज कार, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सन्स इन लॉज कार, यहाँ पर कई सारे कार हैं और कितने दामाद हैं, एक से ज़्यादा दामाद हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सन्स इन लॉज कार, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सन इन लॉज कार्स, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। लगता है दोनों एग्जाम्पल एक ही है। ठीक है, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल को, जो कि हमारा माई सन्स इन लॉज कार्स हैव या हैज बीन वॉश्ड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, क्या है सही या गलत, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, बताइए आपके दृष्टि से क्या लगेगा, यहाँ पर हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, माई सन्स इन लॉज, मेरे दामाद हैं, वो क्या है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, माई सन इन लॉज, माई सन इन लॉज कार्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, न कि हैज होगा। ठीक है, हैव बीन वॉश्ड, लेकिन आप लोग को, यदि आप लोगों ने इस प्रकार बनाया तो क्या है, बिल्कुल गलत, क्योंकि सेंटेंस है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे दामाद की बात हो रही है, एक दामाद की बात नहीं हो रही है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हैव, हैज नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने दामाद की बात हो रही है, एक से ज़्यादा दामाद की बात हो रही है। माई सन्स इन लॉज कार्स, उनके दामाद कितने, एक से ज़्यादा दामाद हैं और उनके कई सारे कार की बात हो रही है। इस सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे कार हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं हमारे सेंटेंस में, जैसे कि सम इल्स, एनीबॉडी इल्स, समबॉडी इल्स, ऐसे कई प्रकार के अगर नाउन आते हैं, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या आते हैं, अगर सम वन इल्स, एनीबॉडी इल्स, समबॉडी इल्स, इस प्रकार के कुछ वर्ड आते हैं, उनके बाद अंत में क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। या क्या एक प्रकार कंपाउंड मान सकते हैं इसको हम। ठीक है, सम वन इल्स या एनीबॉडी इल्स, या क्या कंपाउंड ट्रीट होंगे, उसके बाद प्लस पोजीशन आना चाहिए। ठीक है, तो आइए बिना देरी के एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, दिस इज नॉट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है, दिस इज समबॉडी इल्स बुक। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, समबॉडी इल्स, यहाँ पर लोग देख सकते हैं, ये वाला क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला समबॉडीज
इल्स एक गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। या क्या हो जाएगा, दिस इज समबॉडी इल्स बुक। यहाँ पर इसको इल्स नहीं पढ़ेंगे, क्या बोले इल्स पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर ज की साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आज बिना देरी किए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कोई भी नाउन आता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है, उसके पोजीशन आना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल को। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, दिस हाउस इज ए बिगर दैन मोहन्स। अगर हम बात करते हैं दिस हाउस इज ए बिगर दैन, ये जो घर है वो क्या है, मोहन से बड़ा है? नहीं, मोहन के घर से बड़ा है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडरस्टूड हैं कि मोहन की हाउस की बात हो रही है, ठीक है, ना कि मोहन की बात हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज एजुकेटेड, मैं वहाँ पढ़ा हुआ हूँ एट ऑक्सफोर्ड। यहाँ पर भी क्या है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो आई बिना तरीके चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा अगर पॉजेसिव डिटरमिनर्स जैसे कि माई, आवर, हिज, हर, देयर, इस प्रकार कुछ वर्ड आते हैं और वो क्या पोजीशन को दिखलाते हैं, उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या देता है, ऑलरेडी पोजीशन का पोजीशन दिखलाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस होता है क्या करता है, ऑलरेडी पोजीशन को दिखलाता है, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना क्या है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, योर हाउस वाज क्लीन्ड, आपका जो घर है वो साफ़ किया जा चुका है बाय हिम, उसके द्वारा, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं योर्स हाउस, आपके घर के बारे में, ये भी क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर योर्स क्या है, यहाँ पर जो योर्स है वो क्या है, प्रोनाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, दिस हाउस इज ए बिगर दैन योर्स, ये जो घर है वो क्या है, आपके घर से बड़ा है। यहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही, क्या आपके घर की बात हो रही है। तो यहाँ पर योर्स क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जनाब अपने अगले स्लाइड की, जो कि हमारा कॉमन पोजीशन। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कॉमन पोजीशन क्या होता है। आइए बिना देरी किए चलते हैं, इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक नाउन, हमारे सेंटेंस में एक नाउन है, उसके बाद एंड लगा है, उसके बाद एक और नाउन होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर एक क्रिएट कैसा करेगा, प्लूरल की तरह क्रिएट करेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं रोहित की, एक रोहित है और एक अमित है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, रोहित एंड अमित, ये रोहित हो गया और ये अमित हो गया, ठीक है। रोहित एंड अमित हैज या हैव, क्या लगेगा, कम। यहाँ पर हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि रोहित एंड अमित क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव कम। रोहित एंड अमित हैव कम, रोहित और अमित आ चुके हैं, ठीक है। हमारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, हमारा जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हैव क्या है, पोजीशन को दिखला रहा है, ठीक है। यहाँ पर हैव क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है, हमारा रोहित भी एक सब्जेक्ट है और अमित भी सब्जेक्ट है। रोहित का इज और अमित का इज मिल क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल इज होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हैज प्लस हैज, यहाँ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, प्लूरल की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की, रोहित एंड अमित आर रिच, रोहित और अमित क्या है, रिच हैं, अमीर हैं। अमीर कौन है, रोहित, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे यहाँ पर, रोहित सब्जेक्ट हो गया, और अमित भी क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं रोहित की, रोहित क्या है, अमीर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और अमित का भी क्या हो जाएगा, इज वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज प्लस इज क्या हो जाएंगे, एक से ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे, इसलिए विषय क्या बिल्कुल सही है। हम जान सकते हैं कि आप लोग को लग रहा होगा कि देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, न किसी नियम पे। अगर हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की, जैसे कि रोहित एंड अमित कार हैज़ बीन वॉश्ड। अब बात कर रहे हैं इस कार किसकी है, ये कार का ओनर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कार का ओनर है वो कौन कौन है, रोहित भी है और अमित भी है। तो अगर हम बात करते हैं क्या रोहित पे अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कॉमन पोजीशन नहीं कर लाएगा। ये क्या करें, दो अमित और रोहित ने दोनों लोगों ने कार को मिलकर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रोहित एंड अमित कार हैज़ बीन वॉश्ड, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रोहित एंड अमित कार्स हैव बीन वॉश्ड। रोहित और अमित का कार क्या है, धोआ जा चुका है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, रोहित एंड अमित कार्स हैव बीन वॉश्ड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रोहित पर भी अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं हम लोग,
और अमित दोनों पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोहित और अमित दोनों की कार की बात हो रही है और कार्स क्या हैं, कई सारे कार हैं। तो क्या होगा यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रोहित और अमित में क्या लग जाएगा, अपॉस्ट्रोफी ईएस। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमारा सेंटेंस में दो नाउन आता है और उनके बीच में क्या आता है, कंजक्शन एंड आता है, ठीक है, तो वो कंपाउंड की तरह कार्य करेगा। उनके बाद क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्योंकि ये क्या किसको डिनोट करेगा, ये कॉमन पोजीशन को दिखलाएगा। कॉमन पोजीशन कैसा हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो आए बिना देरी के चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा स्प्लिट पोजीशन। अब क्या होता है स्प्लिट पोजीशन, क्या होता है जनाब, स्प्लिट पोजीशन जो होता है वह क्या होता है, भागों में बांट देता है। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट अगर हम बात करें स्प्लिट की, स्प्लिट क्या होता है, दो भागों में बांटना। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्प्लिट पोजीशन की, हमारी स्प्लिट पोजीशन होता है, इसमें क्या होता है, अगर कोई नाउन है उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो उसका पोजीशन भी आएगा, एंड कंजक्शन लगाएंगे, उसके बाद भी एक और नाउन लाएंगे, उस पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो उसका भी पोजीशन आएगा। अगर हम बात करते हैं पहले वाले नाउन के पोजीशन के बारे में, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा दूसरा वाला नाउन होगा वह भी सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है, लेकिन इन दोनों का जो मिक्सअप होगा वो क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल होगा। अगर हम बात करते हैं पहले नाउन अगर सिंगुलर होगा, दूसरा नाउन भी सिंगुलर होगा और उस पर दोनों पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहेगा, तो क्या होगा, सिंगुलर प्लस सिंगुलर क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। वो ऑलवेज क्रिएट करेगा सेंस प्लूरल के, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। जनाब आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आप लोग की स्क्रीन पे 4 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। तो आइए एक एक करके इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं मोहन्स बुक, मोहन्स की बुक के बारे में, एंड रोहन्स पेन, मोहन की बुक और रोहन के पेन के बारे में, वाज या वर ऑन द टेबल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन्स बुक, यहाँ पर क्या है, हमारा जो मोहन्स बुक है यहाँ पर ये हो गया, इसको 1 लिख देते हैं। मोहन की बुक के बारे में बात हो रही है, रोहन के पेन के बारे में। यहाँ पर चीज़ें कितने हैं, 2 चीज़ें हैं, 1 2, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मोहन की बुक की बात हो रही है और रोहन की पेन की बात हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पेन है और एक बुक है, ठीक है। दोनों मिलकर क्या करेंगे, सिंगुलर प्लस सिंगुलर क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, वाज गलत हो जाएगा। यहाँ पर लोग देख सकते हैं पेन एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, बुक भी कम से कम एक हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर प्लस सिंगुलर मिलकर क्या बनेंगे, ऑलवेज प्लूरल बनेंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर्ड लगेगा, ना कि वाज लगेगा। आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। मोहन्स कार, मोहन की कार की बात हो रही है, एंड रोहन्स कार, मोहन की कार की बात हो रही है और रोहन की कार की बात हो रही है। तो क्या क्रिएट करेगा, दोनों कई कार हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ड लगेगा, ना कि वाज लगेगा। मोहन की कार और रोहन की कार क्या हो जाएंगे, प्लूरल सेंस देंगे, ठीक है। कहीं कई सारी कार हैं, एक कार तो बात नहीं कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन्स एंड रोहित कार, यहाँ पर बात हो रही है मोहन की कार के बारे में एंड रोहित की कार बारे में। मोहन के पास भी एक कम से कम एक कार हो सकती हैं और रोहित के पास भी कम से कम एक कार हो सकती हैं, ठीक है। वर्ड पेंटेड बाय ईयर, उसके द्वारा पेंट किया गया। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें मोहन्स पे अपॉस्ट्रोफी एस की, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका पोजीशन भी आएगा। इसका पोजीशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पोजीशन क्या है, यहाँ पर रोहित की कार की बात हो रही है और मोहन के भी कार की बात हो रही है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मोहन भी है और रोहित भी है। वर्ड पेंटेड बाय ईयर, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे कि मोहन्स एंड रोहन्स बुक्स, मोहन्स एंड रोहन्स बुक्स वर ऑन द टेबल, ये भी सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मोहन के बुक के बारे में और रोहन के बुक के बारे में। हो सकता है किताबें वहाँ पर एक ही हो या एक से ज़्यादा हो, तब ये हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। आज जनाब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, तो आई एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कमल्स गोल्ड, कमल का जो सोना है, एंड रोहन्स गोल्ड, और रोहन का सोना है, वाज या वर्ड सोल्ड, बेचा गया। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन हमारा जो कमल का गोल्ड है उसको अगर माने आइटम 1 और रोहन के गोल्ड को माने आइटम 2, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ऑलवेज सेंस देंगे प्लूरल का। यहाँ पर वर्ड लगेगा, ना कि वाज लगेगा। तो आए बिना देरी के चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा कॉमन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन। हम लोगों ने पढ़ चुका है कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। तो वाई कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं और इनके अंतर को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, देयर इज नो मनी
देयर इज नो मनी इन मोहित एंड रोहित ज्वाइंट अकाउंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट की बात हो रही है। हमारा ज्वाइंट अकाउंट की बात होगी तो वहाँ पर क्या लगेगा, कॉमन पोजीशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देयर नो मनी इन मोहित एंड रोहित ज्वाइंट अकाउंट। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन पोजीशन को दिखला रहा है। ठीक है, यहाँ पर मोहित एंड रोहित क्या हो गया, कंपाउंड की तरह ट्रीट हो गया। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जो कि हमारा मोहित एंड रोहन्स वाइफ्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, मोहित एंड रोहन्स वाइफ्स। अगर हम बात करते हैं मोहित की और रोहन की, इन दोनों की वाइफ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। एक वाइफ तो हो नहीं सकते हैं, क्या डिफरेंट वाइफ होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहिस, यह क्या है, स्प्री पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मोहिस एंड रोहन्स वाइफ्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी। ठीक है, दोनों की अलग अलग पत्नी होंगी, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक वाइफ मोहित की हो गई और एक रोहन की, तो यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा वाइफ। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि हमारा वी वर टॉकिंग अबाउट मोहन एंड सोहन्स लाइफ। वी वर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, मोहन एंड सोहन्स लाइफ। मोहन की और सोहन की लाइफ क्या है, अलग अलग लाइफ है, एक ही लाइफ तो नहीं होगी ना जी। तो यहाँ पर मोहन पर भी क्या लग जाएगा, अपॉस्ट्रोफी यस लग जाएगा, और सोहन पर ऑलरेडी है, तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की, राम एंड कमल्स गोड हैज या हैव बिन सोल्ड, बेचा जा चुका है। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, राम क्या है, यहाँ पर नाउन है, एंड क्या है, कंजक्शन, कमल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, राम की और कमल की, दोनों की गोड है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्वियस यहाँ पर भी लग जाएगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है, कॉमन पोजीशन की। किसकी बात हो रही है, कॉमन पोजीशन की। ये हो जाएगा राम एंड कमल्स गोल्ड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट राम की गोल्ड की बात हो रही है, इसको हम 1 नंबर लिख देते हैं, और कमल की बात हो रही है, इसको 2 नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कमल के पास भी गोल्ड है, राम के पास भी गोल्ड है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा, न कि हैज लगेगा। ठीक है, क्योंकि गोल्ड क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे, जो कि हमारे कुछ एग्जाम्पल। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जैसे कि मोहन्स एंड सोहन्स वाइफ्स हैव केम। मोहन की पत्नी और सोहन की पत्नी हैव केम, आ चुकी हैं। इस सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मोहन की पत्नी अलग होगी और सोहन की पत्नी अलग होगी। इस सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें इस सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, जैसे कि मोहन एंड सोहन्स वाइफ हैव कम। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटेंस क्या कर रहा है, मोहन एंड सोहन्स वाइफ हैव कम। मोहन और सोहन की जो पत्नी है क्या कर चुकी हैं, आ चुकी हैं। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटेंस दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। आइए इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अपॉस्ट्रोफी यस वर्सेज रेज्ड कामा की, ठीक है, हमारा जो अपॉस्ट्रोफी यस वर्सेज रेज्ड कामा। अब जब बात करते हैं रेज्ड कामा क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपॉस्ट्रोफी यस की, एक एग्जाम्पल उसके लिए, मोहन्स बुक्स वर ऑन द टेबल। जो मोहन की किताबें हैं क्या है, ऑन द टेबल पर थी। सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पर मोहन पर देख सकते हैं, नाउन पर क्या लगा है, अपॉस्ट्रोफी यस, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखने की कोशिश करते हैं, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प देम, उनकी मदद करना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस जो है यहाँ पर लिखा गया, इसकी जो मीनिंग निकलेगा आप लोग यहाँ पर नोट करके देख सकते हैं। इट इज भी हो सकता है, इट वाज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं रेज्ड कामा क्या होता है, यह अपॉस्ट्रोफी यस की तरह होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऐसे होता है डैश की तरह। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसी प्रकार जो मैडम होता है, मैडम को अगर हम बात करें रेज्ड कामा लिखने की, तो यहाँ पर हो जाएगा मैम। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं के बाद क्या लगेगा, एक डैश लगेगा, एम, मैम। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हैव नॉट की, ये क्या होता है, हैवंट। हमारा जो रेज्ड कामा होता है वो क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए होता है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग एक फॉर्म फिल कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।